हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद देव भूमि। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में टॉप 10 करंट अफेयर्स फॉर यूके ट्रिपल सी एग्जाम्स का पार्ट 15 देखेंगे। इससे पहले इस सीरीज के हमने 14 पार्ट जो है अपलोड कर दिए हैं, जिनको आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये क्वेश्चंस आपको यूके पीसीएस और यूके ट्रिपल एस सी का आपके जितने भी एग्जाम होने हैं, चाहे वो बीडीओ, पीपीडीओ, लेखपाल, पटवारी, उत्तराखंड पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, आरओ, एआरओ, आपके जितने भी एग्जाम होने हैं उन सभी में ये क्वेश्चंस आपके काफी मदद करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप वहां क्लिक करके इसकी पीडीएफ को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है और वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वर्तमान में रॉ के प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं? तो वर्तमान में रॉ के यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये नियुक्त हुए हैं पराग जैन। कौन नियुक्त हुए हैं? पराग जैन। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने स्थान लिया है रवि सिन्हा का। ठीक है, इनसे पूर्व कौन थे? रवि सिन्हा। और वर्तमान में कौन है? पराग जैन। पराग जैन का देखिए कार्यकाल जो है ये 1 जुलाई, ठीक है, 1 जुलाई 2025 से शुरू होगा। कब से? 1 जुलाई 2025 से शुरू होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस फॉसिल पार्क को यूनेस्को की टेंटेटिव वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में शामिल किया गया है? तो ये किसको शामिल किया गया है? सैलखन फॉसिल पार्क को। किसको? सैलखन फॉसिल पार्क को। सैलखन फॉसिल पार्क की बात करें तो ये स्थित है सोनभद्र जिले में। कहाँ पर? सोनभद्र जिले में जो है स्थित है। सोनभद्र जिला कहाँ पर है? तो ये स्थित है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है ये? उत्तर प्रदेश में। तो सैलखन फॉसिल पार्क को हाल ही में यूनेस्को की टेंटेटिव सूची में जगह मिली है, जो इसे विश्व धरोहर का दर्जा दिलाने में क्या करेगा? मदद करेगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा अपना भारत। ठीक है, अपना भारत। पहली बार जो है भारत वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम 2029 की मेजबानी करने जा रहा है। ठीक है, तो पहली बार जो है भारत उसकी मेजबानी मिल रही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंबुबाची मेले का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो हाल ही में अंबुबाची मेले का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो ये किया गया है असम में। कहाँ पर किया गया है? असम में। तो देखिए, असम के गुवाहाटी में, याद रखना, असम के गुवाहाटी में, ठीक है, स्थित एक प्रसिद्ध मंदिर है कामाख्या। ठीक है, कौन सा मंदिर है? याद रखना, कामाख्या। कामाख्या मंदिर। तो कामाख्या मंदिर में जो है हर साल आयोजित होने वाले आम्बुबाची मेले को, ठीक है, याद रखना, जो आम्बुबाची मेला है ये पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा आध्यात्मिक उत्सव माना जाता है। ठीक है, आम्बुबाची मेला पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा आध्यात्मिक उत्सव माना जाता है। ये हर साल जून में आयोजित होता है। तो ये 22 जून से, याद रखना, 22 जून से 26 जून तक जो है ये आयोजित होता है। और एक पॉइंट और इससे आप याद रखना, अंबुबाची मेले को जो है पूर्व का महाकुंभ, याद रखना, पूर्व का महाकुंभ। तो अंबुबाची मेले को जो है पूर्व का महाकुंभ भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट एलिफेंट की 21वीं स्टीयरिंग कमेटी मीटिंग 2025 कहाँ आयोजित हुई है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट की 21वीं स्टीयरिंग कमेटी मीटिंग 2025 कहाँ आयोजित हुई है? तो ये आयोजित हुई है देहरादून में। ठीक है, इसलिए काफी महत्व, क्योंकि देहरादून में है तो हमारे यूके पीसीएस और यूके ट्रिपल एस के लिए क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। डेट आप इसकी याद रखना, ये आयोजित हुई थी 26 जून 2025 को। कब? 26 जून 2025 को। और देहरादून में भी पूछ ले कि कहाँ पर, तो आप याद रखना
जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकेदमी है, ठीक है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकेदमी, राष्ट्रीय वन अकेदमी, वहां पर जो है इसका आयोजन किया गया है। और इसकी अध्यक्षता जो किसने की है, तो आप याद रखना इसकी जो अध्यक्षता है, क्योंकि ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है, कि इसकी अध्यक्षता किसने की है, तो आप याद रखना भूपेंद्र यादव जी ने। किन्होंने? भूपेंद्र यादव जी ने। और भूपेंद्र यादव जी जो है वर्तमान में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, नाटो शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी किसने की है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी नाटो की मेजबानी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, ये बनते ही है, ठीक है, जब भी मेजबानी कोई सा भी देश करता है ये एग्जाम में पूछा जाता है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो। तो नाटो शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी किसने की है? तो ये की है नीदरलैंड ने, ठीक है, किसने की है? नीदरलैंड ने। और नीदरलैंड जो है, देखिए, पहली बार नाटो की जो है मेजबानी, ठीक है, नाटो की जो मेजबानी इसने की है पहली बार। और ये पूछ ले आपसे कि नीदरलैंड में भी कहाँ पर की है, तो द हैग, ठीक है, द हैग में। अगर आपको नीदरलैंड मिला ऑप्शन हो तो नीदरलैंड लगाना है, और द हैग मिले तो आपने द हैग लगाना है, ठीक है। उसके अलावा देखिए, जो ये मेजबानी है कब से कब तक की है, मतलब तो याद रखना 24 से 25 जून को, 24 से 25 जून 2025 को। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, नाटो की स्थापना, तो नाटो की स्थापना कब हुई थी? 1949 में। कब हुई थी नाटो की स्थापना? 1949 में। अगला क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा ने हाल ही में किस देश में आयोजित ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल जीता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये। तो नीरज चोपड़ा ने हाल ही में किस देश में आयोजित ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल जीता है? तो ये चेक गणराज्य, कहाँ पर? चेक गणराज्य, ठीक है। तो पुरुषों की जो भाला फेंक है, ठीक है, जो जेवलिन थ्रो है, पुरुषों की भाला फेंक इस स्पर्धा में, याद रखना जो इसकी कितने मीटर इन्होंने ये थ्रो करी थी, वो आप जरूर याद रखना, 85.29 मीटर ये इन्होंने थ्रो किए, जिसके साथ इन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला बटरफ्लाई सेंचुरी किस राज्य में स्थापित किया गया? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत का पहला, ठीक है, भारत का पहला बटरफ्लाई सेंचुरी किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया है केरल में। कहाँ पर स्थापित किया गया है? केरल में इसको स्थापित किया गया है। और इसका नाम जरूर आप याद रखना, नाम क्या है इसका? अरलाम। क्या है? अरलाम बटरफ्लाई सेंचुरी, अरलाम बटरफ्लाई सेंचुरी। और याद रखना अरलाम बटरफ्लाई सेंचुरी जो है ये पश्चिमी घाट में स्थित है, ठीक है, पश्चिमी घाट जो है, ठीक है, इस तरीके से है ना ये भारत का नक्शा, तो इधर वाला जो हिस्सा है ये क्या कहलाता है? पश्चिमी घाट। तो अरलाम बटरफ्लाई सेंचुरी जो है ये पश्चिमी घाट में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस शहर में E0 FIR पहल को शुरू किया गया है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये। तो किस शहर में E0 FIR पहल को शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है दिल्ली में। कहां पर? दिल्ली में। तो डी ऑप्शन जो है इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन है गाइस, इस पे आप स्टार लगा लो, ये एग्जाम में 101% जो है छपने वाला है। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में औद्योगिक विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो औद्योगिक विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो ये है 6.2%। कितना? 6.2% रहने का अनुमान है। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको यूके और यूके के जितने भी एग्जाम होने हैं, चाहे वो बीडीओ, बीपीडीओ, लेखपाल, पटवारी, उत्तराखंड पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, आरओ, एआरओ, जितने भी आपके एग्जाम होने हैं उन सभी एग्जाम्स के लिए जो है ये क्वेश्चंस काफी महत्वपूर्ण है। फिर से मैं कहना चाहता हूँ इसकी पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लेना, क्योंकि पीडीएफ से ये फायदा रहता है, एक तो आप वीडियो देखते हैं, उसके बाद अगर आप पीडीएफ से क्वेश्चन लगाते हैं तो ये आपके एक तरीके से तैयार हो जाते हैं पूरी तरीके से, ठीक है। तो ये आपके पास फ्यूचर में रखे रहेंगे, जब भी आपका मन हो आप इनको पढ़ सकते हैं, ठीक है।
तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।